हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है ये एक ऐसे प्रॉब्लम से रिलेटेड है जो कि जेई एडवांस में पहले आ चुका है। डी अरेंजमेंट का एक प्रॉब्लम है जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस की बात हुई थी, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी रिलेशंस ऑन द सेट ए सेट दिया हुआ है 1 to 5 नेचुरल नंबर्स। फंक्शन एफ एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम सेट आर। The probability that fx is bisective, f of x is not equal to x and f of 1 is not equal to 2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालूंगा जिससे डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाल सकूं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले a में कितने एलिमेंट्स है, 1 to 5 5 एलिमेंट्स है। तो अगर मैं a क्रॉस a निकालूंगा तो a क्रॉस a में 25 एलिमेंट्स आएंगे। ये समझ में आ रही है बात सबको? a क्रॉस a क्या होता है? a क्रॉस a का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें 1,1 1,2 1,3 ऐसे कुछ एलिमेंट्स आएंगे और ऐसे 25 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास उसमें हर एक एलिमेंट में दो चीजें हैं, है ना। जैसे हर एक एलिमेंट में दो चीजें हैं, ए कॉमा बी। अब ए के पास 5 चॉइसेस और बी के पास भी 5 चॉइसेस, टोटल कितने चॉइसेस? 25। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 25। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। ये ए टू ए रिलेशन क्या होते हैं? सबसेट होते हैं इनके। तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 25। लेकिन -1 करना पड़ेगा क्योंकि हमें एम्प्टी रिलेशन नहीं चाहिए, है ना। तो टोटल आ जाएंगे 2 टू पावर 25 -1, और वो है हमारा डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी और डी दिख रहा है, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 2 टू पावर 25 -1। अब जो न्यूमरेटर है वो हमें निकालना है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में क्या लेके आना है हमें कि ऐसे रिलेशंस जो कि बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 है और ऑन टू है, लेकिन 1 पे 1 नहीं आना चाहिए, 2 पे 2 नहीं आना चाहिए, 3 पे 3 नहीं आना चाहिए, 4 पे 4 नहीं आना चाहिए और 5 पे 5 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक तरीके से डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास 5 लेटर है, L1 L2 L3 L4 L5, और उनको 5 एनवलप में रखना है, E1 E2 E3 E4 E5। मतलब हमें डी अरेंजमेंट करना है, और डी अरेंजमेंट का फंडा हमारा क्लियर ये कि D5 इसका आंसर आता है। D5 मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका वैल्यू क्या आता है? 44 आता है। लेकिन न्यूमरेटर 44 नहीं आएगा। उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है कि 1 f of x इज नॉट इक्वल टू x एट द सेम टाइम 1 जो लिखा है वहां पे 2 नहीं होना चाहिए, मतलब लेटर 1 2 में ना जाए, यहां ना जाए। तो एक बात समझिए कि लेटर 1 के पास चॉइसेस कितनी थी टोटल? लेटर 1 या तो लेटर एनवलप 2 पे जा सकता था, एनवलप 3, एनवलप 4, एनवलप 5 यहां जा सकता था। तो अगर मैं बोलूं कि लेटर 1 को मुझे मान लीजिए एनवलप 3 में भेजना है, तो उसके चांसेस होंगे D5/4 अपॉन जो हमारा टोटल था 2 की पावर 25 -1। ये प्रोबेबिलिटी आएगी कि लेटर 5 कहाँ जा रहा है? एनवलप 3 में जा रहा है। या फिर लेटर 5 कहाँ जा सकता है? एनवलप 4 में जा सकता है। उसका आंसर आएगा D5/4, राइट। या फिर लेटर 1 कहाँ जा सकता है? एनवलप 5 में जा सकता है। उसका आंसर आएगा D5/4, राइट। लेटर 1 एनवलप 2 में नहीं जा सकता। 1/4 चांस है या तो वो एनवलप 2 में जाए, या एनवलप 3 में, या एनवलप 4 में, एनवलप 5 में। लेकिन इसमें नहीं भेजना है, तो एनवलप 3, एनवलप 4 या एनवलप 5 इनमें ही जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 3/4 ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ 5 अपॉन 2 टू पावर 25 -1। डी अरेंजमेंट ऑफ 5 का वैल्यू हमने अभी निकाला 44 आता है, और नीचे है 2 टू पावर 25 -1। तो आंसर आएगा 33 अपॉन 2 टू पावर 25 -1। ये प्रोबेबिलिटी आएगी। तो डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। बस जेईई एडवांस में ये बोला गया था कि लेटर 1 जो है एनवलप 3 में फिक्स हो गया है, तो उसमें सिर्फ एक ही D5/4 आया था। यहाँ पे हमारा जो लेटर 1 है वो एनवलप 3 में जा सकता है, एनवलप 4 में जा सकता है, एनवलप 5 में जा सकता है। जबकि जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन में लेटर 1 सिर्फ एनवलप 3 में ही जा रहा था, एनवलप 4 और 5 में नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे दो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। तो इसलिए आंसर आएगा 3 टाइम्स D5/4। अब D5/4 क्यों आया वो भी समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि लेटर 1 के एनवलप में 1 में जाने के चांसेस 0 है। तो उसके पास 4 ही चॉइसेस है, या तो वो E2 में जाए, या E3 में, या E4 में, या E5 में। तो टोटल जो डी अरेंजमेंट है D5, उसका 1/4 हमारा चॉइसेस होंगे कि वो E2 में जाए, और 1/4 चांसेस होंगे कि वो E3 में जाए, 1/4 चांसेस होंगे कि वो E4 में जाए, और 1/4 चांसेस होंगे कि वो E5 में जाए। ऐसे हर एक D5/4 होगा,
लेटर 1 का E2 में जाने का पॉसिबिलिटी या लेटर 1 का एनवेलप 3 में जाने का पॉसिबिलिटी, इस तरीके से। आई होप ये समझ में आया होगा वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये रिवाइज करना चाहिए ये वाला पार्ट डी अरेंजमेंट का, और खुद से सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। थैंक यू।